जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने वाला हूं बिजनेस स्टडीज के अंदर कौन कौन से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, जिनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, मार्क कर लेना बुक में। और मेक श्योर जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन टॉपिक्स के एक बार हैंड रिटन नोट्स बना लो और कीप रिवाइजिंग दैट नोट्स। अब तक आपके पास वैसे नोट्स अवेलेबल होंगे तो ऑलरेडी आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, बट लास्ट मोमेंट पर मैंने ज़रूरी समझा कि एक बार और मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लूं ताकि लास्ट मोमेंट पर आपका इन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इससे पहले भी हमारी एक वीडियो अवेलेबल है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। राम इज वर्किंग एज अ सीईओ इन अ कंपनी। वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या गोल्स हैं, क्या रोल्स हैं उनके, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल्स पूछ सकता है। इसके अलावा केस स्टडी ड्राफ्ट होके आएगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, सो डोंट स्किप दिस 14 प्रिंसिपल्स। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, राइट। तो ये जो टेक्निक्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, एफडब्ल्यू टेलर वाले। सो मेक श्योर एक एक प्रिंसिपल को ध्यान से समझो, विद एग्जांपल समझो, केस स्टडीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ और इजी रहे आपको एग्जाम में केस स्टडीज को सॉल्व करना। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस लायक बन पाओगे, कैपेबिलिटी उतनी हो पाएगी आपकी। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग के अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस। देखो हर चैप्टर के अंदर प्लानिंग प्रोसेस वाला जो प्रोसेस वाले जो पॉइंट्स हैं, प्लानिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, राइट। अब ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग के प्रोसेस, राइट। इन प्रोसेस को आपको स्टेप वाइज याद रखना है। एक बार नोट्स बना लीजिए सारे प्रोसेसेस के और मेक श्योर उनको रिवाइज करते रहना है आपको, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। सो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आता है ना प्रोसेस में से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ा क्वेश्चन आता है, कुछ स्टेप्स तक वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देंगे, केस स्टडी बना देंगे और बोलेंगे कि यहाँ तक तो एक स्पेसिफिक स्टेप तक आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसके बाद वाले स्टेप्स वो आपसे पूछेगा कि नेक्स्ट स्टेप्स को इलेबोरेट करिए और एक्सप्लेन करिए, क्या लिंक करके केस स्टडी में कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि फर्दर जो पॉइंट्स हैं इसमें स्किप हो गए हैं। इस तरीके से वो केस स्टडी आपकी ड्राफ्ट कर सकता है, क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो स्टेप आपको सीक्वेंस वाइज आपको पता होने चाहिए, स्टेप्स में प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। टाइप्स ऑफ प्लान, लिमिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 5 के अंदर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहे वो फंक्शनल है चाहे वो डिविजनल है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफिंग के अंदर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, सिलेक्शन प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस एंड रोल्स ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार चांस है कि एचआरएम देखने को मिल सकता है, ठीक। डायरेक्टिंग के अंदर प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लजीज फेयर, पता है आपको। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोलिंग के अंदर प्रोसेस, ऑलरेडी बोल रहा हूं बेटा प्रोसेस तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रोसेस को सबसे पहले कर लेना, अच्छे से स्किप मत करके जाना बेटा, ठीक है। और फीचर्स, ठीक है, फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर हो या किसी भी जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनके अंदर फीचर्स वाले जो पॉइंट्स हैं बेटा उनको स्किप मत करना। बेशक निमोनिक्स बना लीजिए, निमोनिक्स बनाकर याद रखना, बट फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किस तरीके से काम होता है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो रिलेशनशिप दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, इस तरीके से जो दिया हुआ है आपको बुक्स में आप देखिए उसको जाके पढ़िए बहुत अच्छे से, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हैं, चाहे वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के हैं, चाहे वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के हैं। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फैक्टर अफेक्टिंग जो डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड है। तो मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 नंबर की वेटेज में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप स्किप करके नहीं जाओगे, ठीक है। एक कंपनी है जिसके पास
इतना फंड ऑलरेडी अवेलेबल है, इतना फंड और कुछ बैलेंस जो फंड है वो अरेंज करने की बात कर रहे हैं। डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां पर अर्निंग पर शेयर हाई होगा उसको चूज करेंगे, उसकी कैलकुलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सैम्पल पेपर्स में वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, सो मेक श्योर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, इसके बाद फाइनेंशियल मार्केटिंग। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर मैं बात करें तो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट, कौन कौन से मेथड हैं। इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डीमैट, और डीमैट का प्रोसीजर, ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जो डीमैट का प्रोसीजर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो डीमैट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 11 इज मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग की फिलोसफी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये जो फिलोसफीज हैं इनके पीछे, सेलिंग कॉन्सेप्ट, राइट, एग्रेसिव सेलिंग कॉन्सेप्ट, तो ये जो फिलोसफीज हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4 पीस गलती से भी स्किप मत करना बेटा, पीस के अंदर 4 पीस, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, है ना, और आपका जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी बोल रहा हूँ बेटा, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एडवर्टीजमेंट एंड पर्सन सेलिंग, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपका चल रहा है इस टाइम, और इससे रिलेटेड वीडियो आपको एक क्विक रिवीजन वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मेक श्योर उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। वन शॉट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, एज पर एनसीईआरटी क्या क्या बातें हैं जो उसके अंदर रेलिवेंट है, जो आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, सो मेक श्योर उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, सो कंज्यूमर की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर के राइट्स, एक एक राइट को ध्यान से पढ़ लेना, रिलीफ्स एंड रेमेडीज क्या क्या है, रिड्रेसल मशीनरी कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हो, कितनी कंसिडरेशन पर किस फॉरम में जाकर आप अप्रोच कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम, सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो कब जा सकते हो, क्या लिमिट है, क्या प्रोसीजर है, कितने दिनों के अंदर अप्रोच कर सकते हो, वो सब बातें हैं, ये बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। और इस वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे, ठीक है, तो एक वन शॉट वीडियो हमारी अवेलेबल है, उसको जाकर जरूर देखिए। इसके अलावा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग 20 मार्क्स की वेटेज है, उसके भी वन शॉट्स अवेलेबल हैं, चाहे तो आप उसको भी जाकर जरूर देखिए। और उसका पीपीटी हमने टेलीग्राम चैनल पर ड्रॉप किया था, तो उस पीपीटी को भी हेल्प ले सकते हैं आप रिवीजन के लिए। ठीक, तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा सपोर्ट, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पर मेरे को एक बार दोबारा से चीज़ों को याद दिलाना था कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक, और इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक और अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने कुछ 10 अराउंड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए थे, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर लेना, जो कि आपके सैम्पल पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। एंड डू लाइक द वीडियो बच्चों, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम बच्चों।